कुमार कहते हैं, देखो नारद जी भागवत जी में बड़ी सुंदर बात लिखी है कि ये मानवा पाप क्रस्तु सर्वदा सदा दुराचारता विमार्गा क्रोधाग्निधा कुटलाश्च कामिन सप्तायज्ञेन कलो पुनन्ति। महाराज, जिस मानव के हृदय में ये मानवा पापग्रस्त, जो हर समय पाप कर्म ही करता है, जो सर्वदा दुराचारता विमार्गा, जो हमेशा दुराचार के मार्ग पर ही चला है, और क्रोधाग्निता, जिसके हृदय में क्रोध रूपी अग्नि हर समय जलती रहती है, और कुटलाश, जो कुटिल भी है, खल भी है, कामी भी है, ऐसा व्यक्ति भी अगर नियम से 7 दिन कथा श्रवण करता है तो उसे मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिलती है। और सनत कुमार कहते हैं कि मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि मरने के बाद अगर कोई भूत बन जाता है, प्रेत बन जाता है, तो उसके निमित्त अगर कथा कराई जाए तो उसे भी मुक्ति मिल जाती है। नारद जी बोले बात समझ में नहीं आई। जिंदा व्यक्ति अगर मोक्ष प्राप्त करे, भजन करे, तो समझ में बात आती है, लेकिन मरने के बाद तो सनत कुमार कहते हैं, देखो नारद जी कि तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूयत्तनमुत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्य कर्म तत्परम्। सनत कुमार कहते हैं कि एक तुंगभद्रा नदी के किनारे एक बड़ा सुंदर नगर है जिसका नाम है उत्तम नगर, और उसमें वर्णाश्रम धर्म का पालन करने वाले बहुत से परिवार रहते हैं, और उसी गांव में एक पंडित जी रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। बहुत ध्यान से सुनना। आत्मदेव जो पंडित हैं बहुत विद्वान हैं, बड़े सुशील हैं, बहुत मृदुभाषी हैं, और उनकी पत्नी का नाम है धुंधली देवी। लेकिन पति जितने भी सत्कर्म पति के अंदर हैं, उसके विपरीत धुंधली देवी जी के कर्म है। पति चले जाते बेचारे दिन में पूजा पाठ करने के लिए, हवन यज्ञ करने के लिए, और धुंधली देवी पीछे से क्या करती, कभी इस पड़ोसी से लड़ लेना, कभी उससे झगड़ा कर लेना, कभी इसकी बात जा करके उससे कर देना। दिन भर यही काम रहता। और शाम को पति जब काम से लौट करके आते तो दरवाजे पर आरती की थाली लेकर ऐसे खड़ी हो जाती, मानो सती अनुसैया के बाद इनका ही नंबर आता है क्या। इसलिए पति की दृष्टि में पत्नी का बहुत सम्मान है, क्योंकि पति को नहीं पता। और जो भी माता बहन ये काम करती है, सुबह से घर से निकलती है, इधर उधर की बातें करती है, इसकी बात उससे, तो इससे लड़ना, उससे झगड़ना, वो धुंधली देवी की श्रेणी में आती है। हमको धुंधली देवी नहीं बनना है। और आत्मदेव जी बैठे बैठे सोच रहे हैं कि मेरे घर में गाय है, मैं रोज उसको सेवा करता हूँ, भोजन खिलाता हूँ, लेकिन वो फिर भी बांझ है, कोई बच्चा बच्चिया कुछ नहीं है। मेरे घर में तुलसी का पौधा है, मैं रोज जल देता हूँ, लेकिन वो भी सूख जाता है। तो धीरे धीरे पड़ोसियों का आना प्रारंभ हो गया। अगर आपको अच्छे पड़ोसी मिल जाएं तो समझ लीजिए भगवान की बहुत बड़ी कृपा आपके ऊपर है। अच्छे पड़ोसी बड़े भाग्यों से मिलते हैं। पड़ोसियों का आना प्रारंभ हो गया। पड़ोसी कहने लगे तुम्हारे घर में कोई संतान नहीं है, इसलिए तुम्हारे द्वारा दी हुई चीज तुम्हारे पितृ स्वीकार नहीं करते, इसलिए तुम्हारी तुलसी सूख जाती है, गाय तुम्हारी बांझ है। और आत्मदेव जैसा ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण बैठा बैठा रोने लगा, और मन में विचार करने लगा कि आज मैं घर छोड़ करके वन में चला जाऊंगा, और जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान मुझे नहीं मिलेगा तब तक मैं लौट करके नहीं आऊंगा। और आज आत्मदेव जी चल दिए, और चल करके जब शाम होने लगी, चलते चलते थक गए तो एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठे बैठे रो रहे हैं, और सामने से एक संत जा रहे हैं। संत ने देखा और बड़े स्नेह से प्रेम से आकर के पूछा कि कथम रोदसी विप्रम त्वं काते चिंता बलीयसी वदतुम सत्स्वरम मह्यम स्वयस्य दुःखस्य किम कारणम। पंडित जी अब क्यों रोते हैं? आपके भाग्य की रेखा देखिए, चेहरे देख करके मुझे समझ में आता है कि आप तो बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन आप यहाँ जंगल में बैठे बैठे रो रहे हैं, क्यों?
तो वो आत्मदेव नाम का ब्राह्मण संत के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है, मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है, इसलिए मेरे द्वारा दी हुई चीज मेरे पितृ स्वीकार नहीं करते, इसलिए मेरे घर में तुलसी सूख जाती है, मेरे घर की जो गाय है वो बांझ है। मैंने कितना पाप कर्म किया, उसकी वजह से मेरा ये हाल है, लेकिन मैंने निश्चय किया है जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं मिलेगा लौट करके नहीं आऊंगा। तो पंडित जी समझाने लगे, देखो जिसे हम अपना मानते हैं यही हमारा सबसे बड़ा अज्ञान है कि मुज्जा ज्ञानम प्रजारूपम बलिष्ठा कर्मणो गति विवेकम तु साध्यम त्वज संसार वासम। इस संसार को हम अपना मानते हैं, यही हमारे दुखों का मूल कारण है। हम जीवन में कितना कष्ट पाते हैं, उसका मूल कारण क्या है? आशा ही परमम दुखम, ऐसा लिखा है भागवत में। आशा ही परमम दुखम, आशा ही समस्त दुखों का कारण है। आज हम 100 रुपए कमाते हैं और 1000 रुपए की कमाने की आशा करें और फिर हमको नहीं मिले तो हमको कष्ट होता है। इसलिए आशा नहीं करनी है। आशा ही परमम दुखम, आशा ही समस्त दुखों का कारण है। इस संसार को हम अपना मानते हैं, ये हमारे दुखों का कारण है। संत समझा रहे हैं, अरे पंडित जी क्या करोगे बेटा लेकर? बेटा लेकर करोगे क्या बताओ? बेटा होता है, होकर के मर जाता है तो हम 2-4 दिन रोते हैं, फिर संतोष आ जाता है कि हमारे भाग्य में नहीं था इसलिए मर गए। बेटा होकर के 1 साल बाद मर जाए तो थोड़ा बहुत रोते हैं, फिर संतोष कर लेते हैं कि हमारे भाग्य में नहीं था। लेकिन बेटा जब हो जाए और वो बड़ा होकर के कुपुत्र निकले तो हमें जिंदगी भर रोना पड़ता है। क्या करोगे ऐसा बेटा लेकर? क्या करता है बेटा? शमशान में ले जाता है, जला देता है और डंडे से अपनी खोपड़ी को तोड़ देता है, उसमें 1 लोटा घी भर देता है। इससे ज्यादा बेटा कुछ नहीं करता। ऐसा बेटा लेकर क्या करोगे जो जिंदगी भर को रुलाए? अरे पुत्र मानना है तो गोविंद को अपना पुत्र मानो, परमात्मा को अपना पुत्र मानो। लेकिन संत के चरणों में पड़ा हुआ है आत्मदेव। बोले नहीं, आप जब तक पुत्र प्राप्ति का वरदान नहीं दोगे तब तक मैं लौट करके नहीं जाऊंगा। तो वो संत कहते हैं कि देखो मैंने तुम्हारे भाग्य की रेखा देखी है, तुम्हें 1 जन्म की छोड़ो 7 जन्म तक पुत्र प्राप्ति का योग नहीं है। लेकिन आत्मदेव जी रोने लगे कि आप तो संत हैं, अगर आप आशीर्वाद करें तो भगवान को मेरे भाग्य की रेखाएं बदलनी पड़ेंगी। तो एक सुंदर फल दे दिया, ले जाओ इसे अपनी पत्नी को खिला देना, बड़ा सुंदर पुत्र होगा। और आत्मदेव जी लौट करके आए तो धुंधली देवी को वो फल दे दिया। लेकिन धुंधली देवी को पुत्र तो चाहिए, लेकिन बिना कष्ट के, क्योंकि माता को पुत्र पैदा करने में बहुत कष्ट होता है। धुंधली देवी को बेटा चाहिए, पुत्र चाहिए, लेकिन कष्ट जो होता है वो नहीं चाहिए। तो उसने क्या किया, अपनी सहेली को बुलाया और उस फल को दे दिया, किसी गाय को खिला दो। और तुम्हारे 3-4 बच्चे पहले से ही, 1 और होने वाला है, इतने बच्चे लेकर क्या करोगे? तुम्हें बहुत अच्छा लगे तो तुम्हारे जो होने वाला बच्चा उसे मुझे दे देना, हम कह देंगे कि हमारे बच्चा हुआ है। नाटक करने लगी और कुछ समय बाद उसकी सहेली ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। धुंधली देवी ने उस पुत्र को लेकर के कह दिया आत्मदेव जी से कि मेरा पुत्र है। आत्मदेव जी बड़े प्रसन्न हुए कि मुझे पुत्र प्राप्त हुआ। कहने लगे देखो मेरा नाम है आत्मदेव और ये मेरा पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा परमात्मा देव। धुंधली बोली लो कर लो बात। पुत्र किसने पैदा किया? हमने। कष्ट किसने सहा? हमने। और नाम आप अपने ऊपर ऐसा नहीं, हमारा नाम है धुंधली देवी और ये हमारा पुत्र है, इसलिए इसका नाम होगा धुंधकारी। और जो फल गाय को खिलाया था, गाय ने भी सुंदर पुत्र को जन्म दिया। उसका पूरा शरीर मनुष्यों के जैसा है और कान गाय के जैसे हैं, इसलिए उसका नाम हुआ गौकर्ण जी महाराज। गौकर्णो पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखला। गौकर्ण जी आगे जाकर बहुत बड़े विद्वान हुए और धुंधकारी महाकला बहुत बड़ा दुष्ट हुआ। एक बात आपको बताएं, जिस घर में इकलौता पुत्र हो वहाँ माताओं का उत्तरदायित्व तो कुछ ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि इकलौते बच्चे के बिगड़ने के चांस ज्यादा होते हैं। आपका बच्चा अगर बचपन में कंचा खेलने लग जाए तो समझ लो कि शुरुआत है चुकी है। धुंधकारी जुआ खेलने लगा, शराब पीने लगा,
घर से धन चुरा चुरा करके ले जाता, और माताओं ने जब धन देना बंद कर दिया, मैया ने जब धन बंद कर दिया तो मारपीट करना प्रारंभ कर दिया। आत्मदेव जी बैठे बैठे रोने लगे कि इससे तो मैं बिना पुत्र के ही अच्छा था, इसने मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है। बैठे बैठे रो रहे हैं। इतनी देर में वहां गोकर्ण जी महाराज आए। वो भी पिताजी ही कहते थे प्रेम से। बोले पिताजी आप क्यों रो रहे हो, क्या बात है? कहने लगे हे गौपुत्र मेरा मार्गदर्शन करो, मैं इस घर में रहूं तो रहूं कैसे, मेरे स्वर्ग जैसे घर को नरक बना दिया है धुंधकारी ने, और घर छोड़कर मैं जाऊं कैसे, क्योंकि मन में वैराग्य नहीं है। घर छोड़कर मैं जा नहीं सकता, क्यों? क्योंकि मन में वैराग्य नहीं है, मेरा मार्गदर्शन करो। तो गोकर्ण जी महाराज ने बड़ा सुंदर आत्म उपदेश किया। कहते हैं पिताजी मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब तक ये हमारा देह के प्रति अभिमान है, हम क्या मानते हैं कि मैं शरीर हूं, जब तक ये हम मानेंगे कि मैं शरीर हूं, तब हमारे कष्ट की निवृत्ति नहीं हो सकती है, क्योंकि मैं शरीर नहीं हूं। अगर मैं शरीर होता तो शरीर तो एक दिन मर जाता है, उसे मैं मरने तो नहीं देता। मैं क्या हूं? एक शाश्वत आत्मा, और आत्मा ना कभी जन्म लेती है और ना कभी मरती है। इस शरीर की तीन गति होती है, जला देंगे तो राख बन जाएगा, गाड़ देंगे तो कीड़े बन जाएगा, और फेंक देंगे तो गीदड़ भक्षण कर लेंगे। चौथी गति नहीं होती है शरीर की। बहुत सुंदर आत्म उपदेश किया, और गोकर्ण जी महाराज आत्म उपदेश करके चले गए घर छोड़कर वन में। लेकिन आजकल आपने भी देखा होगा, घर में थोड़ा सा झगड़ा हो जाए तो चल लेते हैं घर छोड़ करके, और जब शाम होने लगती है तो याद आने लगती है घर की। मन में विचार करते हैं मेरा तो एक ही नाती था, मेरे साथ भोजन करता था, मेरे बिना उसका ध्यान कौन रखेगा? मेरा तो नाती मेरे साथ ही सोता था, मेरे बिना उसका ध्यान कौन रखेगा? और शाम होते होते लौट के घर आ जाते हैं, और घर आ करके घर वालों से कहते हैं देखो हम तुम्हारे लिए लौट करके नहीं आए, हम तो अपने नाती की वजह से लौट करके आए। कि मन के मारे बन गए वन तज बस्ती माहे, कहत कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरत। मन के मारे बन गए वन तज बस्ती माहे, कहत कबीर मन लालची, ये कहूं ठहरत नाय। ये जितनी भी खटपट है सब मन की ही है, और जब तक ये मन विषयों से बधा हुआ है हम बधे हुए हैं सज्जनों। 5-5 वैश्याओं को घर में ला करके रख लिया, और वैश्याओं को क्या चाहिए? पैसा। धुंधकारी से कहने लगी दिन भर घर में पड़े रहते, जाओ कुछ कमा धमा करके लाओ। तो धुंधकारी राजा के महल में चला गया, और वहां जाकर के राजा के महल में चोरी करके बहुत ज्यादा सोना चांदी लेकर के अल्लाह पर वैश्याओं को दिया। वैश्याएं तो बड़ी प्रसन्न हुई, बोले इतना धन लेकर के आए हो, कहां से लाए हो? बोले आज हमने राजा के महल में चोरी की है। और जब वैश्याओं ने समझा, वैश्याओं ने जाना कि ये इसने राजा के महल में चोरी की है, और किसी दिन राजा को पता चला तो राजा इसके साथ साथ हमको भी मृत्यु दंड देगा। इसलिए उन वैश्याओं ने क्या किया? सोते हुए धुंधकारी को पकड़ करके उसके मुंह में जलते हुए अंगारे डाल दिए, मार डाला उसे, और सारा धन लेकर के वहां से चले। अब वो विशाल महल में धुंधकारी प्रेत बन करके पड़ा हुआ है, और गोकर्ण महाराज को पता चला कि धुंधकारी की मृत्यु हो गई है, तो गया जी में बहुत सुंदर उसके नाम से श्राद्ध किया। और लौटकर जब गोकर्ण आए तो रात्रि के 12 बजे हैं। और जो संत होते हैं वो किसी को तकलीफ नहीं देते, संत हृदय नवनीत समाना। उन्होंने सोचा कि मेरा घर है, मैं क्यों किसी को तकलीफ दूं? तो जैसे ही मैं अपने घर के दरवाजे को खोला, प्रवेश किया, विचित्र परछाई सामने से आकर के खड़ी हो गई। गोकर्ण महाराज ने जल लेकर के छींटे मारे, कौन हो? बोले मैं आपका भाई धुंधकारी। बोले मैंने तो तुम्हारे लिए गया जी में श्राद्ध किया, तुम्हें मुक्ति नहीं मिली? बोले मुझ जैसे महाप्रेत की मुक्ति नहीं हो सकती है, लेकिन हे गोकर्ण, तुम्हारे जैसा ज्ञानी भाई जिस व्यक्ति का हो, फिर भी प्रेत बनकर के की बात है। गोकर्ण जी कहने लगे चिंता मत करो, कि अहो भ्राता तदीयो अस्मि
धुंधकारी नामितः स्वकीयेने वदोषेण ब्रह्म तुम नासितम मया। चिंता मत करो धुंधकारी, धुंधकारी चिंता मत करो, तुम्हारे लिए मैं कुछ उपाय करूंगा। और प्रातः काल स्नान करने के बाद जब भुवन भास्कर सूर्य को प्रणाम किया तो सूर्य भगवान ने आदेश किया, श्रीमद् भागवताम मुक्तिम सप्ताहम वाचनम कुरु, श्रीमद् भागवत का आयोजन करो। गांव वालों ने बड़ी सुंदर व्यवस्था की, बहुत सुंदर व्यास गद्दी बनाई और धुंधकारी के लिए आसन डाला। लेकिन हवा चलती, धुंधकारी का शरीर तो है नहीं, प्रेत है, और उड़ करके चला जाता धुंधकारी। तो क्या किया, एक बांसों का बगीचा था, उसमें से बांस लेकर के आए और उसमें धुंधकारी को बिठा दिया। एक दिन की कथा होती तो बांस की एक गांठ, एक ग्रंथि फट जाती। दूसरे दिन की कथा हुई, दूसरी ग्रंथि फट गई। ऐसे ही 7 दिन की कथा हुई और बांस की 7 ग्रंथियां फट गई। और अंत में धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया और भगवान के धाम से सुंदर विमान में बैठ करके चला गया, मुक्ति प्राप्त हो गई। लेकिन यहाँ एक प्रश्न है, यहाँ एक प्रश्न बहुत बढ़िया है। कहीं कहीं पर हमको बड़ी बूढ़ी मैया मिल जाती हैं, वो हमसे प्रश्न करती हैं, बोले महाराज जी आप कथा सुनाते हो तो हम सुनते हैं कि एक ही कथा सुन करके उसे लेने के लिए विमान आ गया। हमने तो 100-200 कथाएं सुन ली और सब खाली पेट सुनी है, कुछ खाया भी नहीं, हमें तो लेने के लिए विमान कभी आया नहीं। और धुंधकारी जैसे महाप्रेत को एक ही कथा सुन करके विमान लेने आ गए। तो विमान का मतलब क्या है ये समझने की बात है। विमान किसे कहते हैं? विगता मानः इति विमानः, जिसने अपने मान को मार लिया, जिसने अपने अभिमान को मार लिया, समझ लो उसी दिन विमान लेने के लिए गया। अब ये विमान एक कथा सुनकर भी लेने के लिए आ सकता है और 1000 कथा सुनकर भी लेने के लिए नहीं आ सकता।